दोस्तों, आज हम आपके लिए जैपनीज़ बॉय की एक ऐसी मूवी लेकर आए हैं जो आपको आपके सपने पूरा करने में मदद करेगी। यह कहानी मेहनत, सफलता और दृढ़ निश्चय से भरी हुई है। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम ज़रूर होता है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं और उसे पूरा करने के लिए हम पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। इस कहानी में एक टॉम नाम का लड़का दिखाया जाता है जो बैंक में एक बैग लेकर 3 बिलियन का लोन लेने के लिए आता है। तो बैंक मैनेजर कहता है कि तुम्हें इतना लोन क्यों चाहिए। हमें फ्लैशबैक में टीम की कहानी दिखाई जाती है। टॉम हाई स्कूल का स्टूडेंट है। वह कंप्यूटर गेम्स में रुचि रखता था, लेकिन गेम्स की वजह से उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। क्यों? अपनी इस स्किल की वजह से उसने पैसे कमाए और उससे एक कार खरीदी और कार को लेकर अपने स्कूल पहुंचता है। वहां पर सारे बच्चे उसकी नई कार को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसकी एक गर्लफ्रेंड जिसका नाम था लिन, वह बहुत खुश हो जाती है। फिर वह कार लेकर अपने घर पहुंचता है और कार को देखकर उसके माता पिता बहुत नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पहले अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। उनमें इस बात को लेकर बहुत बहस होती है, पर टॉम पर इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बस ऐसे ही अपने कंप्यूटर गेम से में बिज़ी रहता है, जिसकी वजह से उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं और उसका किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता है। लेकिन टॉम पर अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब टॉम गेम्स खेल कर घर वापस आता है तो उसके पिता उसका एडमिशन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कराने की बात करते हैं। उसकी माँ बहुत गुस्सा करती है और दोनों में बहस होती है। टॉम भी वहीं पर खड़ा होता है और उन दोनों की बहस सुन लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ख़राब है। यह सब देखकर उसे बहुत दुख होता है और वह प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से मना कर देता है और उसके पास उसकी जितनी भी सेविंग होती है वो उससे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की सोचता है। अब वो अपना कंप्यूटर गेम ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि उसका गेमिंग अकाउंट किसी गलती के कारण हैक्स हो जाता है और ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसे देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है। अब टॉम के पास जितने भी पैसे होते हैं उसी से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की सोचता है और मार्केट जाकर सस्ते दामों में बहुत सारे डीवीडी प्लेयर ख़रीद लेता है और अपने पापा को डीवीडी के बिजनेस के बारे में समझाने लगता है। जब वह डीवीडी ऑन करके देखता है तो वह समझ जाता है कि डीवीडी प्लेयर ख़राब है और उसे पता चलता है कि शॉपकीपर ने उसे इतने सस्ते दाम में डीवीडी प्लेयर क्यों बेचे। वह शॉपकीपर के पास वापस जाता है। उन दोनों में बहस होने लगती है और दुकानदार उसको एक थप्पड़ रसीद करके वापस भेज देता है। अब टॉम को लगता है कि सारी सेविंग ख़त्म हो चुकी होती है। अब वो दुखी मन से अपने घर वापस आने लगता है। उसे रास्ते में उसके पिता मिल जाते हैं और उसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत पैसे देते हैं, लेकिन टॉम पैसे लेने से मना कर देता है और वो कहता है कि मेरा पढ़ाई में है, उसे एक बिजनेसमैन बनना है। यह सुनकर उसके पिता गुस्सा होने लगते हैं। अब हम टॉम को देर रात अपने घर में चोरी करते हुए देखते हैं। टॉम अपने घर से एक सोने की चेन चुरा रहा होता है और खुद से वादा कर रहा होता है कि वह एक दिन इसे ज़रूर से वापस कर देगा। अब वह मार्केट जाकर उसे बेच देता है। फिर वह एक एग्जीबिशन में जाता है जहाँ पर वह एक चेस्टनट बनाने की मशीन को देखता है। फिर वह चेस्टनट टेस्ट करके देखता है तो उसे चेस्टनट बहुत टेस्टी लगते हैं। तो वह मन ही मन सोच लेता है कि उसे चेस्टनट का ही बिजनेस करना है और फिर वह उस मशीन को ख़रीद लेता है और मार्केट में जाकर अलग अलग बिजनेसमैन से मिलता है और चेस्टनट बनाने के तरीके सीखने लगता है और चेस्टनट बनाकर देखता है। सबसे पहले अपने माता पिता को खिलाकर देखता है, उन्हें वह बहुत पसंद आते हैं। कुछ दिनों बाद वह अपने अंकल को साथ रख लेता है और वह दोनों एक मॉल में अपना स्टोर लगा लेते हैं जहाँ पर उनकी बिक्री बहुत कम होती है, जिससे टॉम और अंकल बहुत दुखी होते हैं। लेकिन टॉम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था।